हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने प्राइम एजुकेशन चैनल में। मैं रवि सर आप लोगों के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आधुनिक भारत से संबंधित है। आइए दोस्तों, देखते हैं। पहला प्रश्न, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने ये कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगला देखते हैं। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? देखिए, नागपट्टम, मछलीपट्टम, चिंसुरा, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना में। ठीक है, अगला देखते हैं। सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? सतारा को 1848 में और संबल को 1849 में मिलाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया? झांसी का विलय जो है 1854 में किया गया। अवध का विलय 1856 में किया। झांसी 1854, अवध 1856। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? मंगलौर की संधि से। 11 मार्च 1784 को यह संधि हुई और टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? लॉर्ड एलन बरो ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय इन्होंने किया था। अगला देखते हैं। वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव? औद्योगिकरण में कमी आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? मदुरई क्षेत्र से संबंधित थे। कल्लार के लोग कल्लार नाम से जाने वाले मदुरई क्षेत्र से संबंधित थे। कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी? कूका आंदोलन कहाँ नींव पड़ी थी? पंजाब में 1872 में। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। राजा राम मोहन राय धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की? सामाजिक और धार्मिक विचारों के विरोध के लिए किस पत्रिका की? समाचार चंद्रिका के माध्यम से इन्होंने इनके विचारों के विरोध में प्रारंभ की। किस समाज सुधारक ने 1826 में के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? राजा राम मोहन राय ने जूरी अधिनियम का घोर विरोध इन्होंने किया था। कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था? कांग्रेस के पहले चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था नहीं थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। किस केस की समस्त संचार की चर्चा हुई? किस केस की समस्त संचार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में आइंस्टीन, एच.डी. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में इन लोगों ने अपनी सहानुभूति दिया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में सन 1936 में हुई। चंपारण सत्याग्रह क्या था? गांधी जी के नेतृत्व में भारत में यह पहला सत्याग्रह था। बिहार के चंपारण जिले से प्रारंभ हुआ। किस सन में? 1917 और 18 के मध्य में। किससे संबंधित था? ये किसानों से संबंधित था।
अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1918 में, मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद के कारण। खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? किसानों पर अत्यधिक कर के विरोध में 1918 में गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में खेड़ा किसान आंदोलन किया गया। ठीक, एक किससे संबंध था? किसानों से संबंधित था, कर ज़्यादा लग रहा था। ठीक। रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ? 1919 में। रोलेट एक्ट 1919 में। ठीक है। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण, ये उस समय सदस्य नहीं थे। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रमुख कारण नहीं था। नहीं पे विशेषकर ध्यान देना है। नमक कानून। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रमुख कारण नमक कानून नहीं था। आगे बढ़ते हैं। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में? स्वराज और स्वशासन का संबंध महात्मा गांधी जी से। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल जो था उसका समर्थन जिन्ना ने किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? युगांतर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1913 में। याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्जाम में पूछ सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? मेहता, तेलंग और तैयब जी को। मेहता, तेलंग, तैयब जी। मेहता, तेलंग, तैयब जी, बम्बई त्रिमूर्ति। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ 1932 में स्थापना की थी? अखिल भारतीय हरिजन देखिए, हरिजन शब्द गांधी जी ने ही दिया था, इनके गांधी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। किसने कहा? लॉर्ड मैकाले ने। बंगाल के मिदानपुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई। जाति सरकार की स्थापना कब हुई थी? बंगाल के मिनादपुर में 1942 में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे, चित्तरंजन दास। पांडिचेरी किसका उपनिवेश रहा है? फ्रांस का। डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया? डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया? मद्रास को। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर।
एक्स-ला चैपल 1784 के संबंध किससे है? ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति से। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर एक्स-ला चैपल की संधि किया गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 तक हुआ था का संबंध किससे है? पांडिचेरी की संधि, ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य ये संधि हुई थी। आज का आखिरी प्रश्न है, मद्रास की संधि 2 अप्रैल 1769 का संबंध किस युद्ध से है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से। अंग्रेज़ों की इसमें हार हुई थी। दोस्तों, इन प्रश्नों का क्रम यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।